अम्बेडकर रोजगार दल जिंदाबाद, अम्बेडकर रोजगार दल जिंदाबाद। प्रेमी जी संघर्ष करो, प्रेमी जी संघर्ष करो। जय 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 भीम, जोर से बोलो जय भीम, आवाज नहीं आई जय भीम, तुम मिलकर बोलो जय भीम, अरे आगे वाला जय भीम, अरे पीछे वाला जय भीम, जय 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 भीम। कौन है मुस्लिम, कौन है कोई नीचे बैठा है? नहीं बैठा, सभी कुर्सियों में बैठे हैं। ये ताकत आपको कौन देता है? भारत का संविधान। याद रखो, जिस दिन भारत का संविधान खत्म हो गया ना, तो आपको कुर्सी पे कोई बैठने नहीं देगा, कोई पानी नहीं पीने देगा। तो जब तक संविधान है तब तक आपके अधिकार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आगे भी किसी मीटिंग में जाना था। साथियों, इसी के बाबा है डॉक्टर पंडाल में बैठे सभी साथी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। ऊपर विचार करना। तो साथियों, जो बाबा साहब ने संविधान लिखे, ये सबके लिए लिखे। साथियों, हमारे उस टाइम बहुत ही छुआछूत था, किसी को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अधिकार लेके दिए। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो साथियों, संविधान में बाबा साहब ने बहुत कुछ आप सबको दिए हैं। तो मैं संविधान का जो चर्चा है, जो तैयारियां चल रही है, हमारे तरफ हाजिरी लगवाएंगे। इसी शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय। मेरे सभी भाइयों का जो अपना टाइम निकाल करके यहाँ आए हैं, तो वो भी, उसका भी बहुत, ये भी नहीं पता कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। भारतीय संविधान से पहले हमारी माता बहनों को, हमारे समाज की महिलाओं को स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था। सम्मानित साथी इधर इकट्ठा हुए हैं और जो संविधान संकल्प यात्रा के विषय में चर्चा, हम उनको मिलते ही रहते हैं। बहुत संघर्षवादी इंसान हैं, इतने लोगों को संघर्ष का हिस्सा बनाते हैं। संविधान संकल्प यात्रा की जरूरत क्यों है साथियों? क्योंकि आज के गए हैं जो अनिल मिश्रा नाम का बंदा है। साथियों, जो मनुवादी ताकतें होती हैं, इनका जो मुख्य एजेंडा होता है काम करने का, ये क्या करते हैं? एक दल को मेरे तरफ से आदर से नमस्कार। और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। उसके बाद दूसरा बार ये संविधान दिवस के ऊपर अम्बेडकर रोजगार दल ने ठाना है कि मैं पूरी पंजाब के अंदर अपनी ताकत, संविधान को ताकत दिखाऊं। बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों के चरणों में नंदन अभिनंदन वंदन करता हूँ। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन। नवंबर को संविधान दिवस आने वाला, बहुत हमारा पर्व हर्षोल्लास के साथ, जिसको बनाने में बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। दोस्तों, इस कष्ट और मुसीबत, दुख को हमें समझना है और बड़ी जोर हर्षोल्लास के साथ महिलाओं को मिला है आज जो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, वो संविधान की बदौलत है। नहीं तो आज हमारी माताएं और बहनें जो 4 दीवारी के अंदर चौका बेलन झाड़ू पोछा करने तक उनको जो है मनुवादी विचारधारा के तहत जो है धर्म के, हम लोग आज जो सभी हमारे जो वक्ता लोग आए, सब लोग बताए एक संविधान बचाओ के बारे में कि संविधान बचाना है। संविधान बचाना जरूरी इसलिए है कि संविधान में वो हक है, संविधान में वो हक है, इतिहास गवाह है। सती प्रथा, देवदासी प्रथा, नारी अस्तर टैक्स, ये सब जितने विधान लगाए थे, सब हमारे लोगों के जितने कार्यकर्ता लोग हैं जो इसे बचाने का काम कर रहे हैं, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और आज संविधान बचाना इसलिए जरूरी है ताकि जिन्होंने संविधान लिखा उनका इतिहास नहीं बताया गया। जितने हमारे महापुरुष थे जिन्होंने कभी जातियों की बात नहीं की, उन्होंने समाज की बात की। रविदास रहे पर, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि कर्म करो फल की चिंता मत करो।
नवयुवक दल के लोग क्या कुछ कर भी रहे हैं, तो कुछ कर गुजरने की क्षमता में जहां पहले आया कि हम अपने बच्चों को स्कूल की तरफ प्रेरित करें, कुछ यूनिटों में, कुछ कॉलोनियों में, उसके साथ साथ आया कि वाकई हमारे जो आने वाले खास करके जो मनाए जाते हैं त्योहार, कभी दिवाली, कभी दशहरा, कभी वो एक और था कि अपनी पति की उम्र बढ़ा रही थी हमारी महिलाएं, करवा चौथ था, करवा चौथ, वो तो हम लोगों ने कहा कि हमारा सही मायने में उत्सव कौन सा है, हमारा पर्व कौन सा है। तो हम देखते हैं कि असली पर्व हमारा है, जिसकी बदौलत इन लोगों ने तो बहुत सारा पूरा दिन भूखी रही, वो चलनी से उल्लू की तरह, है ना, उल्लू पूजा हुई। उसके बाद भी किसी की उम्र हमको नहीं लगता कि 1 इंची हमारे विजय भाई बढ़ गए हों। भले इनके लिए इनकी महिला, इनकी लाइफ पार्टनर ने समय लगाया, पूरा दिन भूखे रहे, मतलब जल तक भी ग्रहण नहीं किया, अन्न जल छोड़ करके इनके लिए रहे, लेकिन ये 1 इंची नहीं बढ़े। आज इनकी लगभग 50 साल उम्र होने वाली है, ये कितना इंची बढ़े? नहीं बढ़े। तो हम 26 नवंबर को एक बहुत बड़ा जन सैलाब किया जाए। इसमें पंजाब का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा, जहां हमारे पूरे पंजाब के लोग इकट्ठा होंगे और संविधान के बारे में, कोई नहीं, कोई पता लगेगा। ओके, अम्बेडकर जिंदाबाद, प्रेमी जी संघर्ष करो, प्रेमी जी संघर्ष करो, जय 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 भीम, जोर से बोलो जय भीम, आवाज में आई जय भीम, तुम मिलकर बोलो जय भीम, अरे आगे वाला जय भीम, अरे पीछे वाला जय भीम, जय 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 भीम। अभी आपने सुना होगा, जैसा कि यहाँ साथियों ने बताया कि कभी सीजीआई के बारे में, कभी पूरन जी के बारे में। अभी आपने सुना होगा खन्ना में एक साथी अम्बेडकरवाद की लड़ाई लड़ते लड़ते, गुरदीप सिंह काली, उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं कौन से संगठन से आप हैं, कौन सी जाति से आप हैं। वो उस लड़ाई को लड़ते लड़ते उन्होंने सिर्फ एक कोई समरा नाम का जर्मन का व्यक्ति है, उसने कोई वीडियो बनाता है और उस वीडियो को बना करके वो डालता है और उस व्यक्ति ने शेयर कर लिया होता है। आज मेटा की अपनी कौन कौन सी पॉलिसियां हैं आम जनमानस को पता भी नहीं है, लेकिन उसको शेयर सिर्फ कर लेता है और जो गुरदीप सिंह काली जी, और उसको जेल में डाल दिया जाता है पिछली 22 तारीख को। और वहां पर कुछ लोगों ने, अम्बेडकरवादी लोगों ने वहां पर अपने विचार रखे, बात रखे और ये कहा कि अगर इस यहाँ का उप मुख्यमंत्री रहा हुआ और कई दशक यहाँ राज करने वाला शिरोमणि अकाली दल का जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जिसका नाम सुखबीर बादल है, अगर वो कर सकता है, लड़ीवारों कह रहा है, वो उसके ऊपर पर्चा नहीं होता। यहाँ पर जो सेंटर में गवर्नमेंट है भाजपा, उसका अश्विनी कुमार पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष है, अगर वो करता है तो उसका नहीं होता। कारण क्या है कि जब दलित, शोषित, पीड़ित समाज के लोग जब ऐसी बात करें या जरा सा हो सकता है कोई कोताही हो, उसमें पर्चा हो जाए। व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्या यही बाबा साहब अम्बेडकर का देश है? क्या जो बुद्ध चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मैं यहाँ 10 साल और जिंदा रह गया तो इस भारत को बौद्धमय देश बना दूंगा, क्या यही बुद्धि वाला देश है? इस बुद्धि वाले देश को ये अम्बेडकर नवयुवक दल जो संविधान संकल्प यात्रा है, ये तो एक बहाना है, बुद्धि की तरफ पहुंचाना है, ये हमारा मकसद है। और इस मकसद में हम सफलता से, आपने कवर किया है हमारी यात्राओं को, आपने देखा है। मैं ये लोगों को उस दिन बताना चाहता हूं कि अब संविधान को जो कुछ तुच्छ लोगों ने इसको नेगलेक्ट करने का भी हमारे साथी बता रहे थे। अगर नहीं मानते हो तो बाएं की तरफ से दाएं तरफ चल देखो, जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सीडेंट से मुंह तोड़वा लोगे, मर जाओगे। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को ना मानने वाले, क्योंकि उनको पता लग गया है, ये सामने भी बिहार में चुनाव चल रहा है, तो ये जो दशा सुनाई जा रही है, ये कभी अनिल मिश्रा है तो कभी सीजीआई के ऊपर फेंका जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमको डाइवर्ट कर रहा है कि लोगों का दिमाग इधर चल जाए। उधर 9 तारीख को रैली थी, जब पता था कि दलित, शोषित समाज, पीड़ित समाज के लोग
अपनी दशा के सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी भीड़ आने वाली है। उधर जूता फेंक दिया गया। ये कोई और नहीं, आरएसएस के लोग कहीं ना कहीं वो लोग हैं, उस मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो हम लोगों को घुमाना चाहते हैं। कई बार हमारे में से बहुत सारे डाउट पैदा कर देते हैं। वो जाके पुलिस वालों के पास बैठ के अपनी चमचागिरी के बदौलत अपनी नेतागिरी चमका के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो ये हमारा अम्बेडकर नवयुवक दल, ये वो संविधान संकल्प यात्रा है, वो यात्रा ही नहीं है, मूल पृष्ठभूमि हमारी है। हम अपने बच्चों को जनमानस तक अपनी बात पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि अब ये इसकी बदौलत, इसकी आड़ में यहाँ का मुख्यमंत्री आप उठा करके देखो, वो कहता था जब इस देश में यहाँ केजरीवाल क्या कहते हैं उसको, केजरीवाल आया था और कहता था कि यहाँ इस पंजाब का स्टेट का जो मुख्यमंत्री होगा वो पंजाबी होगा और जो यहाँ का जो उप मुख्यमंत्री होगा वो तुम्हारे वाला होगा, दलित वाला होगा। और हमारे लोग वाकई दलित ही बने 131। वो यहाँ 34-35 यहाँ वाले हैं, वो गूंगे बहरे लूले लंगड़े अपाहिज हैं। आज हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है लेकिन पूछने वाला नहीं है। तो ये अम्बेडकर नवयुवक दल ये यात्रा करने जा रहा है, वो बताने जा रहा है कि आप जब भेजना भी है किसी को लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में भेजना है तो कम से कम लूले लंगड़े ये बोड़े तो ना भेजो। भेजना है तो कद्दा शेर भेज के देखो, आपको महसूस हो कि पता लगे भारतीय संविधान क्या है। ये हमारा उद्देश्य अपने लोगों तक पहुंचाने का है। कहने का मतलब संगठन संस्था बहुत है, बंसीराम प्रेमी ने क्यों कदम उठाया? नहीं, ऐसा है कि ये जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी का यहाँ अगल बगल में किसी का चलते चलते बहुत सारे लोग सड़क से निकल जाते हैं, एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सीडेंट जानबूझकर हुआ, लेकिन बंसीलाल एक्सीडेंट वो जानबूझकर करवा रहा है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को महसूस किया, हम आए थे रोटी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में आए थे और हमको महसूस हुआ कि ये रोजी रोटी भी जब सीधा सूरज हो जाता था तो द्वारा निकलने का हमको समझ में आ गया। जब समझ में आया कि हमारी बहन बेटियों के स्तन टैक्स कौन लगाया था, पता लगा घूंघट प्रथा कौन रखा था, चरक प्रथा कौन रखा था। हमें महसूस हुआ कि हमारी बेटियों के जब हमारे शादी विवाह होते थे तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो जाकर के अपने उनको ये आशीर्वाद प्रथा थी, वो कौन था, ठीक है। और लेकिन हमको जब मौका आता है हम लोगों को बताना चाहते हैं, बताने के लिए ये संकल्प यात्रा, और संकल्प करेंगे कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ोगे, लड़ना है तो अपनी भूखमरी से लड़ोगे, इन बेईमानों से लड़ोगे जो तुम्हारा हक छीन रहे हैं। इसकी तरफ हम लोगों का संकल्प यात्रा को लेके जाना है, लोगों को बताना है। ये जो उपराला है समाज को जागरूक करने के लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए। अब आप देखें हमारा नौजवान पीढ़ी, इसका नाम ही अम्बेडकर नवयुवक दल है। अम्बेडकर के बच्चे हैं और नौजवान हैं और कहते हैं कि ना जिस जोर जमानी चलती है उस जोर जमाना चलता है। आप देखें जगह जगह, अभी आपके सामने लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है। लोग हर संडे को, इतवार को जो मीटिंगें ले रहे हैं अम्बेडकर नवयुवक दल, हम लोग पहले कमरों में बैठ कर के करते थे। आज के 6 साल पहले जब हमने शुरुआत किया था, 5 साल पहले, तो यहाँ कमरों में करते थे। कमरे के बाद छत पर गए, छत पर कुछ लोगों का भीड़ हुई। आज आपके सामने है, लोग यहाँ छोटी मोटी जो पार्टियां हैं शायद इतना प्रोग्राम में करती हैं, हमारे कार्यकर्ता इतना मीटिंग रखते हैं। और कल आपके सामने है, कल खन्ना में गुरदीप काली अम्बेडकर नवयुवक दल अम्बेडकर वादी लोगों के लिए संघर्ष करेगा। वो जहां चाहे खन्ना हो और चाहे कहीं फरीदकोट हो या चाहे अमृतसर हो, कल आप देखना अम्बेडकर नवयुवक दल के सिपाही वहां बड़ी संख्या में नजर आएंगे। मजबूर करेंगे कि अब ऐ बोड़ी लूली लंगड़ी सरकार, वो कहते लोट लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, तो लाठी गोली की सरकार। अब अन्याय और अत्याचार अम्बेडकर नवयुवक दल के लोग अपने लोगों पर नहीं देख सकते, नहीं बर्दाश्त करे। इसका जुल्म जाति का जवाब अपने सड़कों पर देंगे, अपने झंडे और डंडे के साथ देंगे, नजर आएंगे। क्या कहना चाहते हैं आज की मीटिंग का जो आयोजन किया गया? आज का मीटिंग हम लोग का मीटिंग नहीं है, मीटिंग होता है वो छोटा सा प्रोग्राम कमरे में हुआ करता था। आज हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है, जो लोगों को जो नहीं जानते हैं उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो नहीं समझते हैं उनको समझाने का काम कर रहे हैं। जो जिन लोगों को दिया गया उनको ही पता नहीं है कि हमको दिया गया क्या गया, उनको एहसास कराने का काम हम अम्बेडकर नवयुवक दल के माध्यम से कर रहे हैं। संविधान की बहुत सारे नौजवानों को नहीं जानकारी, समाज में आप उसको बहुत आगे लेके जा रहे हैं। संविधान इसलिए नहीं पता है कि उन लोगों को परोसा ही नहीं गया।
उनको कुछ और ही परोस दिया गया। हमारे नौजवान जो खड़े हो रहे हैं उनको कुछ और परोस दिया गया है, कुछ और सामने दे दिया गया है, इसलिए उनको यह एहसास नहीं है। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं अम्बेडकर नवयुवक दल के माध्यम से, वही काम कर रहे हैं जो हमारे नौजवान लोग हैं, जो अम्बेडकर जो हमारे प्रधान जी ने बताया कि अम्बेडकर नवयुवक दल जो नव युवा हो रहे हैं, बाकी लोग तो है ही, जो युवा हो रहे हैं उनको संविधान देना, यानी हम लोग को जो हक अधिकार है उनके बीच में परोसने का काम कर रहे हैं। उनको हम लोग वो चीज़ देंगे जो उन्हें सच्चाई में जो चाहिए। 26 नवंबर का प्रोग्राम लीका है, उसके लिए क्या कहना है? 26 नवंबर का प्रोग्राम नहीं, जनसैलाब होगा। हमारा अम्बेडकर नवयुवक दल के माध्यम से वो जनसैलाब होगा, जो पंजाब में इतनी बड़ी जनसैलाब पहली बार होगा, जहां पूरे पंजाब के लोग इकट्ठा होंगे और लोगों को ये बताया जाएगा, लोगों को एहसास होगा कि संविधान यात्रा क्यों किया गया है, संविधान दिया क्यों गया है और संविधान बचाना क्यों है।